कर्नाटक की राजधानी इन दिनों कांग्रेस के अंदरूनी कलह और सत्ता संघर्ष की आग में झुलस रही है। मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पार्टी की हकीकत उजागर कर गया। कांग्रेस ने आपको बता दें कि फैसला कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे नकली गांधी लेते हैं। बीजेपी नेता सुरेश कुमार ने पूछा, अगर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आलाकमान नहीं तो क्या कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी बन गई है? यह स्थिति केवल मजाक नहीं, कांग्रेस की चरमराती रीढ़ का प्रमाण है। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि खड़गे का बयान उनकी बेबसी और कांग्रेस में उनकी जगह साफ तौर पर दिखाता है और अब कर्नाटक में भी पार्टी एक ही मंच पर खड़ी नहीं दिखती। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की आपसी खींचतान ने सरकार को 2.5 साल में ही लड़खड़ाकर साफ तौर पर रख दिया। आलाकमान की दहलीज पर नेताओं की लाइन लगी है। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई कैबिनेट फेरबदल चाहता है, पर जनता और सुशासन कहीं नहीं दिखाई देता। बीजेपी लगातार पूछ रही है कि क्या कर्नाटक में सरकार है भी या सिर्फ कुर्सी की खींचतान चल रही है। सिद्धरमैया अपने कार्यकाल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जबकि शिव कुमार की निगाहें सिर्फ कुर्सी पर है। कांग्रेस के भीतर चल रहा सत्ता युद्ध बताता है कि पार्टी जनता के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। बीजेपी का स्पष्ट संदेश है, कांग्रेस की यही टूटी फूटी सरकार कर्नाटक को आगे नहीं लेकर जा रही। जब मुख्यमंत्री ही आशंकाओं में घिरे हों तो मंत्री दिल्ली के चक्कर लगा रहे हों, तब शासन ठप होना तय है। कर्नाटक कांग्रेस में घमासान लगातार देखने को मिल रहा है, जिस पर बीजेपी वार कर रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं तो आखिरकार कौन, यह अपने आप में सवाल, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है उसके बाद आपको बता दें साफ तौर पर बड़े सवाल उठने लाजमी हो रहे हैं, क्योंकि देश भर में कांग्रेस का जो हाल है वो किसी से भी छिपा नहीं है। कांग्रेस हर तरफ लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर कई नेताओं के नाम भी लगातार देखने को मिले। सिद्धरमैया लगातार कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहीं और नेताओं की नजर सिर्फ कुर्सी पर टिकी हुई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, इसी लड़ाई के चलते कर्नाटक विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ रहा। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी, स्वागत आपका। जिया खान राजनीतिक विश्लेषक है, आशीष सैनी कांग्रेस प्रवक्ता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगा अमित जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ऐसे में कर्नाटक आगे नहीं बढ़ रहा। आप लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है और इसी वजह से विकास नहीं हो रहा। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो आज की जो स्थिति कर्नाटक में बनी हुई है वो आज उत्पन्न नहीं हुई। अगर आप देखें तो 2023 में जब कर्नाटका में सरकार बदली थी और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सत्ता हासिल किया था, तो ये खींचतान, मुख्यमंत्री की खींचतान वो तब से ही चली आ रही है। और आज जो स्थिति उत्पन्न हो गई है कर्नाटक में कि आप देखिए सड़कों पर सफाई नहीं हो रही है, किस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है, अस्पतालों में ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि जहां पर की जो रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हो या स्वास्थ्य रिपोर्ट्स हो, वो बदल जा रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो पॉट होल्स की समस्या, टनल रोड्स की समस्या, ये सारी समस्याओं पर आज केवल और केवल कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार है वो बैठी हुई है, केवल एक चीज के लिए कि सत्ता कौन लेगा। और इस सत्ता में भी आप देखिए करोड़ों करोड़ों में विधायकों को, कांग्रेस के अंदर ही विधायकों को खरीदा जा रहा है कि किसी को बोला जा रहा है कि तुम 200 करोड़ रुपए दो तो तुम्हें ये मंत्रालय मिलेगा, किसी को बोला जा रहा है कि तुम 100 करोड़ दो तो तुम्हें ये मंत्रालय मिलेगा। अमूमन ये चर्चा कभी दूसरे तरीके से चला करती थी, अब तो कांग्रेस के भीतर ही ये स्थिति बनी पड़ी है कि कांग्रेस के भीतर के ही विधायक एक दूसरे को खरीदने पे लगे हुए हैं। तो ये हालत है। और जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं आप देखिए वहां ये एटीएम बने हुए हैं कि किस तरीके से एक परिवार को पाला पोसा जाए, उसके लिए कर्नाटक की सरकार एटीएम बनकर मात्र रह गई है। डीके शिव कुमार कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, सिद्धरमैया अपनी कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं। उसके अलावा जितने भी मंत्रालय उनके अंडर आते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। आप देखिए किसानों के ऊपर एक निर्णय लिया जाता है और किसानों से ही उन पर बातचीत नहीं होती है और उनका एमएसपी तय कर दिया जाता है। जहां पर 3000 प्रति क्विंटल मक्का बिकना चाहिए, उसको अधिग्रहण करने के लिए 2500 रुपए का मूल्य तय होता है और जो दलाल वहां पर इनके गोदामों के बाहर बैठे रहते हैं वो उससे भी कम दाम में किसानों से ले रहे हैं। तो एक तरीके की पूरी कर्नाटक जो है वो अव्यवस्था में डूब गई है।
जिस बेंगलुरु को शहर को कहा जाता था कि यह सिलिकॉन वैली है देश का, भारत का, वो पूरी की पूरी सिलिकॉन वैली आज चरमराई हुई है। वहां पर ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा है, वहां पर अव्यवस्था इतनी ज्यादा है, वहां पर कूड़े की समस्या इतनी ज्यादा है, नालियों में जल भराव हो जाता है बारिश के समय। कहीं ना कहीं आप जो आरोप लगा रहे हैं इसका जवाब हम ले लेते हैं। आशीष सैनी जी लगातार बने। आशीष जी, अब कुर्सी की लड़ाई इस कदर पहुंच गई है कि लगातार तमाशा बन रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हैं जिया खान जी। जिया जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस एक तो वैसे ही बिल्कुल खत्म होती हुई पार्टी नजर आ रही, क्योंकि हर तरफ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, सफाया हो रहा है। अब जहां पर भी थोड़ी बहुत कांग्रेस बची है वहां पर कुर्सी की लड़ाई हो रही है। किस तरीके से इसको समझा जाए? शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और कर्नाटका मेरी कर्म भूमि रहा है और इसकी राजनीति पर अपनी बात रखने का अवसर मेरे लिए सम्मान भी है और गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी है। जहां तक मौजूदा सरकार की बात है, देखिए, कर्नाटका बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है और वहां पर भारत के बाकी शहरों की तुलना में वो बहुत आगे है। वहां पर किसी को कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई देगी जो भारत के, खासतौर से उत्तर भारत के शहरों में दिखाई देती है। अब जहां तक मौजूदा सियासी सूरत हाल का सवाल है कि डीके शिव कुमार साहब का ग्रुप और वो लोग ये चाहते हैं कि ऑनरेबल सिद्धरामैया साहब को उनको रिप्लेस करके उनको मौका मिलना चाहिए। शायद आपका सवाल यही है साहब, सवाल यही है। सवाल यह है कि जिस तरीके की स्थिति लगातार ऐसी बनी हुई है कांग्रेस की कि हर तरफ साफ तौर पर सुपड़ा साफ हो रहा है, दूसरी तरफ कुर्सी की लड़ाई चल रही है, तो आखिरकार विकास की ओर अग्रसर क्यों नहीं हो रही है? जी देखिए, कर्नाटका का जो अभी वहां की जो कांग्रेस है कर्नाटका की, उसमें बहुत ही आला दर्जे के लीडर हैं और बहुत ही काबिल लीडर हैं। और जहां तक सिद्धरामैया साहब का सवाल है, सिद्धरामैया साहब का जनाधार बहुत बड़ा है। वो पूरे कर्नाटका के हर एक जिले, हर एक गांव में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं वहां रहता हूं, तो मुझे ये बात मालूम है कि मौजूदा कांग्रेस की जो नेशनल लीडरशिप है और स्टेट लीडरशिप, उनसे बड़े जनाधार वाले सिद्धरामैया साहब वहां के लीडर हैं। और अभी का जो खींचातान चल रहा है, अगर कांग्रेस ने दूसरे ग्रुप को प्रमोट किया तो कांग्रेस का जो दक्षिण भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, अगली सरकार में उनको रहने का कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन जो है वो हो जाएगा। इस वजह से चुप्पी साध रखिए। चलिए ठीक है, मैं तुरंत लौट रहा हूं आपके पास। आशीष जी लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, अब बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी तो साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि भाई आप लोग तो अब कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, जो कुर्सी पर मुख्यमंत्री कौन बनना चाहता है उसको लेकर खींचतान चल रही है, विकास हो नहीं रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर जब ये सरकार का गठन किया गया तो कुछ चीजें जो आंतरिक रूप से तय की जाती है, तो उन पर चर्चा करने का जो ये विषय है, चर्चा हो रही है। तो चर्चा होने का मतलब वो एक चर्चा है और उसमें सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उस प्रदेश से आते हैं, उनके पुत्र उसमें कैबिनेट के मंत्री पद पर भी है। तो राज्य सरकार को लेकर जो भी चीज तय की गई है, यदि सत्ता परिवर्तन करना है तो भी, और यदि मुख्यमंत्री पद परिवर्तन करना है नहीं तब भी, तो जो चीजें उस समय तय की गई उन्हीं चीजों पर चर्चा होगी। और वो एक चर्चा के इस तरह तक है, इससे ज्यादा उसमें कोई घमासान या कोई भागने दौड़ने वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सब कुछ सामान्य ढंग से, बड़े ही सिविलाइज तरीके से हम लोग वहां पर करेंगे। और निश्चित रूप से जो जनभावनाएं हैं और प्लस जो भी चीजें घोषित की गई है उसी के अनुसार ही कार्य होगा और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बराबरी का सम्मान मिलेगा, सबकी आवाज को उसमें शामिल किया जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी में ये कल्चर रहा है कि हमेशा जिन चीजों के बारे में हम बात करते हैं, जिन चीजों को तय करते हैं, उन पर पुनर्विचार और पुनः चर्चा अवश्य करेंगे। सिद्धरामैया जी का एक बड़ा मजबूत जनाधार वहां पर है, तो यह निश्चित रूप से पार्टी के नेतृत्व द्वारा विचार किया जाएगा। और इसमें कहीं पर भी कोई अभी हमें कोई गलत बात या कोई गलत स्टेप हमें दिखाई नहीं दे रहा है और सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से समाप्त होगा और आप सब लोगों के सामने ही सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। निश्चित रूप से अभी जो भी विचार है वो केवल शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा के
अंतर्गत सीमित है, उसमें कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। आशीष जी तो ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, हम सब कुछ व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं और सभी कुछ सहमति के बाद जो है सब नाम सब चीजें सामने रखी जाएंगी, लेकिन आप लोग अलग आरोप लगा रहे हैं कि भाई ना विकास हो रहा है, खींचतान लगातार मची हुई है। जी प्रद्युम्न जी, देखिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि इस कुर्सी के इस खींचतान में इसमें सफर कौन कर रहा है? इसमें जनता सफर कर रही है। यहाँ पर टैक्स पेयर का पैसा किस तरीके से उसका दुर्व्यवहार हो रहा है, एक दिल्ली के एक परिवार को पालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ की समस्या एक और दूसरी बात है, आप देखिए, आप डीके ने साफ साफ सिद्धारमैया को कह दिया है कि आपको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। सिद्धारमैया बोल रहे हैं मुझे कुर्सी खाली नहीं करनी पड़ेगी, मैं कुछ कार्यकाल पूरा करूंगा। और इस पूरे के पूरे केंद्र में जब खड़गे जी आते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें हाईकमांड से पूछना पड़ेगा। तो भैया, अगर उनका अध्यक्ष अगर हाईकमांड नहीं है तो फिर हाईकमांड है कौन? तो निश्चित तौर पर यह साफ हो जाता है कि जो कर्नाटक की सरकार है, जो कर्नाटक के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी और सभी इस भ्रष्ट खेल में लिप्त हैं। सभी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल आप किस तरीके से देख रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे तो बड़े पद पर है। खड़गे एक रिमोट कंट्रोल है, एक कठपुतली है, एक रबर स्टाम्प समझ लीजिए, इस तरीके से है। मल्लिकार्जुन खड़गे का इससे बहुत ज्यादा और कोई रोल नहीं है। वरना वो आज अगर मीडिया के सामने आए हैं तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा ये प्लान है, हम इस तरीके से सत्ता का परिवर्तन करेंगे, हम इस तरीके से कैबिनेट का रीसफलिंग करेंगे, हम इस तरीके से मंत्रिमंडल में सबको जगह देंगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मुझे पूछना पड़ेगा हाईकमांड से। अरे भैया, जब आप ही सर्वोसर्वा है, अगर आप ही को पूछना पड़ेगा हाईकमांड से, तो फिर हाईकमांड ये है कौन? हाईकमांड हमारे सामने क्यों नहीं आता? देश के सामने क्यों नहीं आता? कर्नाटक की जनता के सामने क्यों नहीं आता? कौन है? बताइए आशीष जी, कौन है हाईकमान? कौन है ये आशीष जी बताइए। जब खड़गे जी नहीं है हाईकमांड तो फिर कौन है? आशीष जी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए आशीष जी। देखिए, अभी इन्होंने प्रश्न पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, ये हाईकमान कौन है? निश्चित रूप से जब कर्नाटक जिस राज्य से खड़गे जी आते हैं, जब कर्नाटक के विषय में चर्चा होगी तो हाईकमान में शेष CWC के जो सदस्य हैं, जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं, उस वक्त जब वो किसी राज्य के बारे में बात करेंगे तो उस राज्य के व्यक्ति को उस सदस्य समिति में नहीं रखते। तो खड़गे जी क्योंकि स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जिस वक्त कर्नाटक के विषय में कोई निर्णय होगा तो खड़गे जी उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस की CWC की मीटिंग में उस वक्त आशीष जी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्षों को जब पूछने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके बाद तो संदेह हो ही जाता है कि और मामले में भी शायद पूछने की जरूरत पड़ती होगी। CEC और CWC का एक नियम है कि जिस राज्य के विषय में चर्चा हो रही है, उस राज्य के व्यक्ति यदि उसमें सदस्य है तो वो उस वक्त शामिल नहीं किए जाते। ये सामान्य प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की है। तो इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि खड़गे जी इसमें क्यों नहीं है। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री के विषय में कोई भी राय व्यक्त करनी होगी तो हो सकता है तो उसमें निश्चित रूप से खड़गे जी उसमें शामिल सदस्य के रूप में नहीं होंगे। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं। जिया जी, आप एक बार बताइए कि आखिरकार रिमोट कंट्रोल से सरकार लगातार वहां पर चल रही है क्या, और हाईकमान का क्या मामला है? शर्मा साहब, अब हाईकमान में खड़गे साहब की कितनी पहुंच है मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता में जो उनकी पहुंच है मैं अपने वहां पर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बता सकता हूं कि गुलबर्गा और बिदर को छोड़कर जो उनका जिला है वहां के अलावा वो इतने बड़े जनाधार वाले नेता नहीं माने जाते हैं कर्नाटका में खड़गे साहब। और कांग्रेस में और भी जो दूसरी लीडरशिप है जिनको अभी बहुत जोर शोर से मुख्यमंत्री बनने का शौक आ गया है, ये लोग भी सिद्धरामैया साहब के सामने कहीं पर भी नहीं टिकते हैं। सिद्धरामैया साहब सिर्फ एक जाति के ही नेता नहीं है, वो गरीबों के भी नेता है, किसानों के भी नेता है, और वो कन्नड़िगा लीडर है। उनसे बड़े जनाधार वाला कोई लीडर है नहीं। और जो दूसरा ग्रुप अपने आप को बड़ा बनाकर पेश कर रहा है और उनको वो ये कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। अब पार्टी में क्या तय हुआ था इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जब बीजेपी ने ऑनरेबल BS येडियुरप्पा साहब को मुख्यमंत्री की पोजीशन से हटाया था, उसके बाद ही में प्रदेश की जनता ने यह फैसला कर लिया था कि अब उनको बीजेपी को सत्ता में नहीं रखना है और दूसरे बड़े जनाधार वाले लीडर ऑनरेबल सिद्धरामैया साहब को उनको मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये फैसला उस वक्त ही हो गया था। और अब अगर सिद्धरामैया साहब के साथ कोई छेड़खानी होती है तो कांग्रेस वहां पर बचेगी नहीं।
क्योंकि कांग्रेस में जितने भी लीडर हैं, मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि खड़गे साहब हो या इवन राहुल गांधी जी क्यों ना हो, उनकी भी उतनी पकड़ कर्नाटका में नहीं है जितनी बड़ी पकड़ सिद्धरामैया साहब की वहां के प्रदेश में है। शर्मा साहब, ठीक है। क्योंकि अब जिस तरीके से आशीष जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज बताई और बताया कि क्या प्रोसेस होता है, आप सहमत हैं इससे अमित जी? अगर आपकी इजाजत हो मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। प्रद्युमन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक का लीडरशिप नहीं करेगा, सीएसी का लीडरशिप नहीं करेगा और उसको इस मीटिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा, तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का औचित्य क्या रह जाता है, उसकी मान्यता कितनी रह जाती है, ये समझने वाली बात है। और खान साहब अभी जिस तरीके से बता रहे थे सिद्धारमैया जी के पॉपुलैरिटी के बारे में और उन सब चीजों के बारे में, तो जिस जिस जगह पे सिद्धारमैया जाते हैं वहां पर डीके के नारे लगते हैं। मैंने स्वयं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर कुछ महीनों पहले स्वयं यहाँ पर आए हुए थे और उनका मेट्रो के उद्घाटन में, और वहां पर जिस तरीके से डीके के जो समर्थन थे, किस तरीके से सिद्धारमैया को नीचा दिखाने के लिए डीके के नारे लगाने लगे, तो ये जो इनकी अंदरूनी कलह जो है वो सार्वजनिक रूप से आ गई है। वो हर जगह आपको दिखाई देगी, चाहे वो कांग्रेस के मीटिंग्स हो, चाहे वो अन्य किसी और मीटिंग्स की बात हो या कोई और जगह हो। तो ये जो अंदरूनी कलह है ये निकलकर अब सामने आ चुकी है। गली गली में यही चर्चा हो रही है। मैं भी कर्नाटक से ही आता हूँ, बेंगलुरु प्रदेश में रहता हूँ और यहीं से पार्टी का काम करता हूँ। तो आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियां बनी हुई हैं, ये स्थितियों को अभी अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसको बैठकर बात करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ हाई कमांड पे करेंगे तो राहुल गांधी को अगर आप हाई कमांड मान रहे हैं, अगर मैं ऐसा समझूं कि राहुल गांधी हाई कमांड है, अगर राहुल गांधी के ऊपर आप छोड़ रहे हैं तो राहुल गांधी बहुत ही विश्वसनीय चेहरा नहीं है राजनीति में। शर्मा साहब, एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि सिद्धरामैया साहब जब पहली बार जीत के आए थे तो भी उन्हीं उसमें भी उनका ही करिश्माई नेतृत्व था, और जब दोबारा वो जीते तो भी उनके ही लीडरशिप की क्वालिटी थी और उनका पिछला कार्यकाल था जिसको देखकर जनता ने उनको चुना था। लेकिन ये पता नहीं कैसे वो कौन लोग थे जो फ्रीबीज की इतनी बड़ी बड़ी पोटली लेकर आ गए और अब उन पर उनके इतने बड़े जनाधार वाले लीडर के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो फ्रीबीज के सहारे जीत कर आए हैं। ये कहना उनके स्टेचर के खिलाफ जाता है और ये पूरे तरीके से बेबुनियाद बात है कि कांग्रेस जो जीती थी वो फ्रीबीज की वजह से जीती थी। कांग्रेस जीते इसलिए थे कि बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा साहब को पूर्ण कार्यकाल नहीं दिया और उनको बीच में ही हटा दिया गया। उसके बाद जब जनता ने उसी बीच मन बना लिया था कि उनको अब बीजेपी को पावर में नहीं रहने देना है और उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता। और अब कांग्रेस अगर ऐसा करती है और अपने इतने बड़े जनाधार वाले नेता की कुछ भी अगर बेइज्जती करती है तो कांग्रेस को भी यही भुगतना पड़ेगा। शर्मा साहब, ठीक है। आशीष जी, अब आलाकमान इस मामले को सुलझा पाएगा? निश्चित रूप से सीडब्ल्यूसी और सीईसी के जो सभी सदस्य हैं वो बैठकर इस मामले को सुलझाने की बहुत ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ करेंगे वो सब इकट्ठे बैठ के तय करेंगे। अब आशीष जी, बात जब कुर्सी की आती है तो हमेशा पेच फंसता है, ये देखा गया है। नहीं, देखिए कांग्रेस में हमेशा राय बनाकर काम किया जाता है। यहाँ पर कोई रंगा बिल्ला की जोड़ी तो है नहीं कि ऊपर से जो पर्ची भेज दी, जो राय बनाकर काम होता है वो फेल भी तो हो जाता है नहीं ना सर, वो राय बनाकर काम भी तो फेल हो जाता है। प्रद्युमन जी, मैं यही तो आपकी बात को तो मैं पानी दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने जो कहा ठीक कहा। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई दो लोगों की जोड़ी है नहीं कि वो जिसकी पर्ची भेज दे उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हमारे यहाँ तो आपसी राय से बनते हैं। लेकिन जैसा चर्चा में है तो आप लोग बना का पाते हैं मुख्यमंत्री एक दो जगह, और जो बीजेपी सरकार में इस समय सरकार चल रही है हर जगह मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, बढ़िया सरकार चल रही है, लोग वाहवाही कर रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से बढ़िया चल रही है क्योंकि सरकार को कुछ करना तो है नहीं। ठीक है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया अमित जी से, उसके बाद वाइंड अप करना मुझे। छोटी सी प्रतिक्रिया अमित जी से। देखिए प्रद्युमन जी, अप्पू गप्पू पप्पू की जोड़ी तो जरूर है कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। इसीलिए खिचड़ी की जो स्थिति बनी हुई है वो इसलिए है क्योंकि अप्पू गप्पू पप्पू की जोड़ी है। यहाँ देखिए सिद्धारमैया के बारे में अभी खान साहब भी बहुत बोल रहे थे कि बड़े जनाधार वाले लीडर हैं। मुझे तो उनके जनाधार का पता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लीडर तो वो जरूर है। पूरा का पूरा उनका कैबिनेट भ्रष्टाचार में लिप्त है
हर जगह आपको भ्रष्टाचार मिल जाएगा। आप एक रोड पे चले जाइए, कहीं भी आपको ढंग से कोई काम होता हुआ नहीं दिख जाएगा। ट्रैफिक ठीक की है। समस्या जस की तस पड़ी हुई है। जो वादे करके चलो आई ठीक थी, है, अभी ये कांग्रेस उसमें से लेश मात्र भी ठीक है, आलाकमान देखेगा कि किस तरीके से इसमें समाधान जो है वो अब निकाला जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस में हाईकमान कौन है, ये अपने आप में सवाल है, उस सवाल का जवाब कांग्रेस ही दे।